Hi guys, welcome to Edicoteri. This is Isha, your logical reasoning mentor for your CUET examinations. Logical reasoning is the part of your general test जिसमें से काफी questions आते हैं आपके exams में and believe me, it's the most easiest and mark fetching component of your GT. All you require is clarity of topics and lots of practice. So without any further ado, let me start with the syllabus discussion. मैंने बेसिकली आपके लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन को 13 ब्रॉड टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है एंड अभी मैं आपको जस्ट अ जिस्ट दूंगी ऑफ ऑल दी टॉपिक्स सो दैट यू नो कि आप क्या पढ़ने वाले हैं फ्यूचर में राइट तो आई स्टार्ट विथ सीरीज सीरीज बेसिकली इज नथिंग बट आपको नंबर्स दे देंगे तीन चार नंबर्स आपको दे दिया जाएगा एंड आपको बोलेंगे कि व्हाट वुड बी दी नेक्स्ट नंबर ठीक है लेट मी गिव एन एग्जाम्पल इफ यू हैव फोर ठीक है एंड देन यू हैव टेन एंड देन यू हैव 16 तो आपको पूछेगा व्हाट विल बी दी नेक्स्ट नंबर तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 एंड 10 में डिफरेंस है 6 का 10 एंड 16 में डिफरेंस है 6 का तो नेक्स्ट नंबर में भी जो होगा दैट विल बी 16 प्लस 6 यहाँ पे तो दिस इज हाउ दिस वर्क्स आपको सीरीज के भी थ्री टाइप्स होगी लाइक नंबर सीरीज होगी देन यू विल बी हैविंग लेटर सीरीज एंड नेक्स्ट विल बी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ योर नंबर सीरीज एंड योर लेटर सीरीज तो मैं आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगी इन योर सीरीज का टॉपिक का डिस्कशन सबसे पहला टॉपिक हमारा वही होगा और इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस आते हैं एंड बहुत ही इजी हो जाता है अगर आप पैटर्न को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे एंड दैट इज पॉसिबल ओनली विथ प्रैक्टिस ठीक है नेक्स्ट इज ऑड वन आउट ऑड वन आउट में इज द एप्लीकेशन ऑफ योर सीरीज ओनली जैसे कि समझ लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया 4 एंड देन 7 एंड देन 10 एंड यहाँ पे लिख दिया 40 राइट तो हमें पूछेगा कि व्हाट इज द ऑड वन आउट फ्रॉम देम तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 और 7 के बीच में 3 का डिफरेंस है 7 और 10 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है बट 10 और 14 के बीच में 4 का डिफरेंस है तो इससे हमें पता चल जाता है कि 14 इज दी ऑड वन आउट एंड 14 नहीं होगा यहाँ पे 13 होगा तो ऑड वन आउट में भी इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे इट इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ योर सीरीज ठीक है एनालॉजीज बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि आपको वर्ड्स दे देंगे नंबर्स दे दिया जाएगा इसमें आपको एक पर्टिकुलर रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन टू नंबर्स और टू लेटर्स जैसे अब मैं एक वर्ड का एग्जांपल लेती हूँ समझो कैट है ओके कैट इज रिलेटेड टू समझ लो इट इज माउस ठीक है एंड हाउ विल स्पाइडर बी रिलेटेड टू समथिंग ठीक है स्पाइडर के यहाँ पे क्या होना चाहिए तो हमें पता है कि सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अ कैट एंड माउस तो कैट क्या करती है माउस को खाती है तो हमें बताना है कि स्पाइडर क्या चीज को खाता है तो स्पाइडर बेसिकली फ्लाइज को खाता है तो आपको ऑप्शंस भी दिए रहेंगे फ्लाई रहेगा फिर आपके पास रहेगा स्नेक या फिर मतलब बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे एंड यू विल हैव टू फाइंड कि व्हाट वुड सूट बेस्ट हियर ठीक है आपको कंफ्यूजन होगा कि फ्लाइज कैसे तो वो ऑप्शंस रहेंगे ना तो यू विल गेट इट इजियरली ठीक है इजीली यू विल गेट इट ठीक है so this is how analogies का topic would work. नेक्स्ट इज कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है ना समझ लो कि आपको दे देगा कैट इज कोडेड एज TAC ठीक है सो हाउ विल वी कोड मैट मैट को हम कैसे कोड करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या चीज यहाँ फॉलो हो रही है कैट को इधर रिवर्स करके लिख दिया हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मैट को रिवर्स करके लिख देंगे विच इज TAM तो TAM आपका आंसर हो जाएगा तो कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा ही होगा कि आपको कुछ दे देगा कि इंडिपेंडेंट इज कोडेड एज समथिंग सो जो इंडिया है समझो ठीक है इंडिया इज कोडेड एज समथिंग लाइक AIDIN इस तरह से कुछ भी एंड हाउ विल पाकिस्तान बी कोडेड देन तो आपको यहाँ पे प्रॉपर निकालना है रिलेशन की क्या क्या चीज फॉलो हो रही है इधर तो फिर पाकिस्तान को भी हम वैसा कोड करेंगे सो दिस इज हाउ योर कोडिंग डिकोडिंग वुड वर्क ठीक है बहुत इजी है आपको बस प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस एंड नथिंग एल्स
नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन। डायरेक्शंस में क्या होगा ना कि आपको दे देगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, नेम ए, ठीक है, वो 3 किलोमीटर राइट जाता है, फिर 5 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है, या फिर डाउन मतलब जाता है। एंड यहाँ पे समझो 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो बताओ कि वो अपने ओरिजिनल लोकेशन से किस डायरेक्शन में पहुंच जाए। तो हमें पता है कि ये यहाँ पे देखो, सो इट इज विच डायरेक्शन, इट इज नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, आपको ये पूछ सकता है, या फिर आपको पूछ सकता है कि डिस्टेंस बताओ क्या है। ये सारी चीजें होती है आपके डायरेक्शंस में। देन कम्स योर लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट। यहाँ पे आपको बेसिकली दे देगा कि दे आर लाइक 4 पीपल, PQRS, एंड हमें उनको एक पर्टिकुलर डाइनिंग टेबल में बैठाना है। ओके, तो बोल देगा कि Q इज बिसाइड P, ठीक, सॉरी नॉट बिसाइड P, Q इज इन फ्रंट ऑफ P, ठीक है। देन R इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एस, इस तरह से दे देगा। तो फिर पूछेगा कि हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आर। तो वो चीज हमें देखनी पड़ेगी कि किसको कहाँ पे कंडीशंस में कहाँ पे बिठाया गया है, क्या किया गया है, उसी हिसाब से वी फाइंड कि जो फोर्थ पर्सन है वो कहाँ बैठा है, या फिर जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से हमें बताना पड़ेगा। सर्कुलर अरेंजमेंट में हमें एक सर्कल में उनको बैठाना पड़ेगा, जिसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला निकलता है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। देन सिलोगिज्म। सिलोगिज्म में क्या होता है, आपको बेसिकली 2-3 स्टेटमेंट दे दिया होगा, ठीक है, स्टेटमेंट दे दिया होगा, 2 स्टेटमेंट दे दी होंगी, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और आपको कंक्लूजन करना है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली एक एग्जांपल लेती हूँ कि ऑल कैट्स आर विटी, ठीक है, ऑल कैट्स आर विटी, एंड आई से कि डेजी इज द कैट। तो ये दोनों पर्टिकुलर, इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ कि जो डेजी है, शी इज विटी बिकॉज शी इज अ कैट। सारी कैट्स अगर विटी है और डेजी एक कैट है, तो ऑब्वियसली डेजी विटी होगी। तो मुझे यहाँ पे कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। दिस इज हाउ सिलोगिज्म का टॉपिक आपका जो समरी है, मतलब लाइक सिलोगिज्म का मैंने आपको बस एक जिस्ट दे दिया। तो इसमें बहुत चीजें आती है, इट्स नॉट जस्ट सो इजी, बट इट्स इजी। अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो बहुत इजी आ जाएगा, ठीक है। रैंक्स एंड ऑर्डरिंग। रैंक्स एंड ऑर्डरिंग में जैसे कि मैं बताऊं कि एक क्लास है, अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं बोल दूंगी कि राम जो है, एक बच्चा है इस क्लास का, वो 13 पोजिशन में है फ्रॉम राइट, वो वहां पे खड़ा हुआ है, ही स्टैंडिंग, ठीक है। तो हमें बताना है कि फ्रॉम लेफ्ट वो कौन से पोजिशन में, राइट। तो यहाँ से अगर वो 13th पे है, तो इस साइड से, सॉरी, यहाँ से वो 13 पे है, तो फ्रॉम लेफ्ट वो किस पोजीशन में होगा। तो ये चीज हमें बतानी होगी। इसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूला लगता है, 13 + x - 1 इज इक्वल टू 30। मैं आपको बताऊंगी डेराइव कैसे करना है इस फॉर्मूले को, एंड हाउ टू अप्लाई दिस। तो यहाँ से हमें ये x दे देगा हमें कि व्हाट इज द राम्स पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। ओके, तो ये हो गए आपकी रैंक्स एंड ऑर्डरिंग। नेक्स्ट इज वाटर इमेजेस एंड मिरर इमेज। वाटर इमेजेस एंड मिरर इमेजेस आपने किया ही होगा कभी ना कभी। आपको दे देगा एक वर्ड दे देगा, ठीक है, वर्ड, लेट मी कंसीडर अ वर्ड अल्फाबेट, अल्फाबेट, ठीक है। फिर आपको बोलेगा कि इस पर्टिकुलर वर्ड को अगर हम वाटर में देखेंगे तो इसका इमेज कैसा दिखेगा, अगर हम मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखेगा। यहाँ पे भी हम लोग एक पर्टिकुलर सेट ऑफ, समझ लो आपको एक चीज फॉलो करनी पड़ती है। आपको एक बार अगर पता चल जाए कि वाटर में क्या होता है, एक लेटर का, हर लेटर का वाटर में इमेज कैसा बनता है, हर लेटर का मिरर में इमेज कैसा बनता है, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे मैं वर्ड्स को वाटर और मिरर इमेज निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपको वाटर एंड मिरर इमेज में आपको मैं सिखा दूंगी, बहुत इजी होता है, कुछ भी नहीं होता। आपको बस 26 लेटर्स है आपके, आपको बस समझ जाना है कि कौन सा लेटर वो कैसे क्या होगा। उसके बाद आता है क्यूब्स एंड डाइसेस। क्यूब्स एंड डाइसेस में आपको दे देगा कि पिक्चर दे देगा। मेरे जो सीईटी एग्जाम में उन्होंने पिक्चर दे दी थी डाइस की, जिसमें मुझे दिखाया गया था कुछ
थ्री फेसेस दिखाए गए थे उस डाइस के, और उसमें नंबर्स लिखे हुए थे। समझ लो ऊपर थ्री है, इस साइड फोर है, इस साइड पे फाइव। मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो फिर वो पूछा कि व्हाट वुड बी द नंबर बिलो, मतलब नीचे कौन सा नंबर लिखा होगा वो बताओ। ठीक है, तो ये चीज हम करेंगे अपने क्यूब्स एंड डाइसेस में। ठीक है, देन वी हैव वेन डायग्राम। वेन डायग्राम अगर, या सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेन डायग्राम्स। आपके पास अगर 11 ट्वेल्थ में मैथ्स होगी तो आपने जरूर पढ़ा होगा वेन डायग्राम्स में। बेसिकली आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जैसे कि इफ यू हैव क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट, जिसमें दे देगा कि मैथ्स 80 स्टूडेंट्स ने ऑप्ट की है और फिजिक्स कुछ 40 स्टूडेंट्स ने ऑप्ट की है। तो बताओ कि कितने स्टूडेंट्स ने मैथ्स और फिजिक्स दोनों ऑप्ट की हुई है। ठीक है, तो ये एक टाइप के क्वेश्चन है। और एक टाइप के वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें यू विल बी गिवन विद अ डायग्राम ऑलरेडी। ठीक है, आपको वेन डायग्राम दे दिया जाएगा यहाँ पे, जैसे कि सर्कल, देन अ रेक्टेंगल एंड देन अ ट्रायंगल। ओके, इस तरह का आपको एक वेन डायग्राम दिया जाएगा। एंड फिर आपको बोलेगा कि सर्कल रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड मैथ्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फिजिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस रेक्टेंगल, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड लेट्स से कंप्यूटर साइंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रायंगल। तो बताओ कि कितने स्टूडेंट्स ने मैथ्स और कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किए, कितने स्टूडेंट्स ने फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किए। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे एंड यहाँ पे ऑलरेडी नंबर्स लिखे रहेंगे, या 30, 40, 50, यहाँ पे 10 ऐसा लिखा रहेगा। आपको बस एनालाइज करना है इस पर्टिकुलर डायग्राम को, और आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से आंसर करना है। उसके बाद है पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन भी बहुत इजी होता है, इसमें बस आपको एनालाइज ही करना है सेम चीज। यहाँ पे आपको दे दिया रहेगा पैटर्न, लाइक आपको ऐसे सर्कल, स्क्वायर और एक ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न वुड बी यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे ट्रायंगल। तो बताओ कि व्हाट वुड बी दी थर्ड पैटर्न। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, तो यहाँ पे भी हम इसको फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके यहाँ सर्कल आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ट्रायंगल आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत इजी है। तो मैंने बस आपको जिस्ट दे दिया है हर टॉपिक का, लाइक आपको ये पता चल जाएगा इससे कि क्या चीजें किस तरह से पूछी जा सकती है। और बहुत इजी होता है, आपको बस प्रैक्टिस ही करना है। एंड आई होप यू आर क्लियर अबाउट दी टॉपिक्स। हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एंड stay tuned with Educoteri. Do share it with your friend if you like this video. Goodbye. Have a nice day, guys.